अस्सलाम वालेकुम, अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक अरसे से यूएई में ये दावा किया जा रहा था वहाँ के डॉक्टर्स की जानिब से कि अगर आप दो वैक्सीन को मिक्स करें तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अगर आपने पहले साइनोफार्म की वैक्सीन लगवा रखी है तो उसके बाद आप बूस्टर डोज जो है वो फाइज़र का लगवा सकते हैं, एस्ट्राजेनेका का लगवा सकते हैं। पहली वैक्सीन अगर आपको एस्ट्राजेनेका की लगी है और दूसरी एस्ट्राजेनेका अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इस तरह के वाक़यात भी सामने आए हैं कि वैक्सीनें दूसरी लगाई गई, जिसको मिक्सिंग ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है, यानी वैक्सीन को मिक्स करना। एक वैक्सीन आपने लगवा ली, उसके बाद आपने दूसरी वैक्सीन लगवाई। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी अदारा सेहत ने एक सख्त वार्निंग जारी की है। और वार्निंग क्या है कि जो वैक्सीन की जो मिक्सिंग है, एक वैक्सीन के ऊपर दूसरी वैक्सीन को लगवाना, ये इंसान के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। इसके बहुत ही खौफनाक नताइज हासिल हो सकते हैं 4 से 6 हफ्ते के बाद। यानी अगर आपने साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई, उसके ऊपर फाइजर लगवा लेते हैं तो इसके बड़े मुज़र असरात मुरतब होंगे किसी भी इंसान पर जो वैक्सीन लगवाएगा। ये आलमी अदारा सेहत की जानिब से वार्निंग जारी हुई है। अब जिन लोगों ने हुकूमतों की इमाम पर वैक्सीनों को मिक्स किया है, उनका क्या कसूर? खुदा ना ख्वास्ता उनकी सेहत के साथ कोई मामला होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वक्ती तौर पर जब आपके पास वैक्सीन की शॉर्टेज थी तो आपने दूसरी वैक्सीन लगाना शुरू कर दी। यही हाल पाकिस्तान में भी हुआ। जब एक वैक्सीन शॉर्ट हुई तो आपने कहा नहीं जी दूसरी लगवा लें, जबकि आलमी अदारा सेहत इस हवाले से वार्निंग जारी कर रहा है, बल्कि ये उनकी दूसरी वार्निंग है। लेकिन मुख्तलिफ ममालिक इस पर अमल दरामद नहीं कर रही है, इस वार्निंग को संजीदगी से नहीं ले रहे। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि फाइजर और मॉडर्ना जो कि अमेरिकी वैक्सीन है, उनके हवाले से वहाँ की FDA फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी अब एक वार्निंग जारी कर दी है। बल्कि एक नई वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज वैक्सीन है, उसके ऊपर भी वार्निंग दर्ज की गई है कि इस वैक्सीन को लगवाने के 4 से 6 हफ्ते के अंदर लोगों को एसाबी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जिन लोगों को, अब उसको मैं किस तरह बयान करूं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं, यानी आपका जो एसाबी निज़ाम है उस पर इसके इंतहाई मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की मैं बात करूं, अगर ऐसी बात थी तो इस वैक्सीन को मंजूर क्यों किया गया? अगर वैक्सीन में ये इतनी नाकिस है या इसके इतना मुज़र असरात हैं। इसी तरह फाइजर और मॉडर्ना के बारे में भी बताया गया है कि जो दिल के आर्जे में जो लोग मुब्तला हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं। अब मैं चूँकि तिब्बी माहिर नहीं, ना मेरा ये शोबा है, मैं तो आपके साथ वो चीज़ डिस्कस करूँगा, वो चीज़ आपके सामने लेकर आऊँगा जो मेरी नज़र से गुजरी है और मुस्तनद क्रेडिबल ज़राए से। और ये जो बातें हैं ये अमेरिकन मीडिया में आ रही हैं, वो तो बड़ी वेल अवेयर कौम है। अब पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में इस वक्त बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाएं, कोई बात नहीं, पहली साइनोफार्म लगवाई है तो दूसरी साइनोवैक लगवा लें, ये तकरीबन एक ही जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही है कि अगर आप एक दर्द के लिए एक टैबलेट लेते हैं जिसकी कंपोजिशन कुछ और है, और उसी दर्द के लिए आप दूसरी टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं, चाहे दर्द है चाहे कोई बीमारी है, या एक एंटीबायोटिक ले रहे हैं और दूसरा लेना शुरू कर दिया है, तो उसके असरात तो होंगे। या तो फिर ये है कि आपके अंदर वो जो जरासीम है जिसको आप मारना चाह रहे हैं, वायरस है, वो मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगा। उसकी अपनी जो जिसे कहते हैं ना इम्यूनिटी, वो वायरस की स्ट्रांग हो जाएगी, बजाय इसके कि जिस बॉडी में वो दवा दाखिल की जा रही है। ये बड़ा संगीन मामला है। इस मामले पर मैं ज़्यादा तो कोई बहस नहीं कर सकता, ना मैं लोगों के जहनों में शुकूक व शुबहात डाल सकता हूँ, लेकिन इस खबर की बिना पर मेरी लोगों से दरख्वास्त होगी कि आप
आप वैक्सीन को मिक्स ना करें। जो वैक्सीन आपने पहली लगाई है दूसरी भी वही लगवाएं, और अगर बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है तो तीसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लगवाएं जिसकी पहले 2 डोजेस आपने लगवा रखी। अगर आप इनको मिक्स करेंगे तो आपके लिए सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।